अंदर तू यहाँ क्या करने आई है भाई? योगा करने आई हूँ। हद करती हो बेबे। अरे जो आप करने आई वही करने आई होंगी ना। ठीक से बोल ना, शॉपिंग करने आई हूँ। कभी तो सही जवाब दे दिया कर। हाँ पहले भी कहा था मैंने, ऐसी हूँ मैं, मुझे सीधे मुंह बात करना आता नहीं है। पार्वती कैसी लग रही है ये साड़ी? लुकिंग नाइस। थैंक यू। चल संजू, बेशर्मी दिखाने का टाइम आ गया है। नीति, क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है रेड में। बाकी मैंने तुम्हारे लिए ना 2 साड़ी चूज की है, तुम बताओ कौन सी अच्छी है, ये वाली की ये वाली? दिस वन। क्या यार नीति, हम दोनों की चॉइस ना बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये मुझे लगा था कि तुम्हें ये वाली पसंद आएगी, ब्लैक वाली। एनीवेज, आप बताइए मिस सिंघानिया, आप इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनेंगी, मेरी चॉइस या नीति की चॉइस? नीति की चॉइस। ये मुझ पे सूट करेगी ना? बहुत अच्छी लगेगी। क्या बात है, गुड चॉइस। क्या हुआ संजू, तुम्हें बुरा लग गया? कोई बात नहीं, तुम्हारी चॉइस वाली ड्रेस मैं पहन। नहीं, जो तुमने पहनी हुई ना बहुत अच्छी है। ये वाली ड्रेस मिस सिंघानिया को पसंद आई ना, तो आप ट्राई कर लीजिए। और नीति, तुम ना इसको फटाफट से पैक करा लो चेंज करके, और ये वाली भी रख ही लो, 1+1। और जल्दी चेंज करना, टाइम नहीं है, जाइए जाइए जाइए। चलो। संजू को दिखा लेती हूँ, अच्छा। हेलो, ये तो चला गया। हाँ, नीति को दिखा लेती हूँ, उसे जरूर मेरी पसंद आएगी। लेकिन ये है कहाँ? कौन कौन है ये बेवकूफ जो बार बार नॉक कर रहा है? मिस्टर भाजपा, ये क्या बदतमीजी है? अरे रब्बा, ये संजू का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये पार्वती के चेंजिंग रूम में ओ क्या करा? बेशरम, यही बोला था ना? पहले धीरे बात कीजिए आप। बेशरम, यही बोला था ना मुझे। अब देखना कि बेशर्मी होती क्या, मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप यहाँ से बाहर जाइए, चुपचाप बाहर जाइए। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ करने नहीं आया हूँ, बस एक सवाल पूछने आ रहा हूँ। वैसे तो आप बाहर मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा धीरे बात कीजिए आप। कि वो कहावत है ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। तो मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ा। ऐसे मजबूरी नहीं, इसे घटिया हरकत कहते हैं मिस्टर बाजवा, बाहर जाइए। तुम्हें जो कहना तुम कह सकती हो, लेकिन जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं और तुम यहीं पे हैं। अभी यहाँ सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, जवाब तो देना पड़ेगा, वरना हम कहीं नहीं जा रहे। क्या सवाल है? वैसे तो मुझे कल की सारी बातें याद है, बट एक चीज है जो मुझे धुंधली सी याद है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल तुमने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था कि तुम ही मेरी परी हो। I was right. एक मिनट, क्या राइट? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने अभी आपको बाहर बोला ना कि आप कल रात बहुत नशे में थे, आपको कुछ भी याद नहीं है। कल रात को कुछ नहीं हुआ है मिस्टर बाजवा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और प्लीज ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आपकी परी नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि तुम मेरी परी नहीं हो, पार्वती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। दिन रात बस मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। दिन रात बस तुम। आई थिंक आई एम इन लव। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। मिस्टर बाजवा, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। इवन आई वॉन्ट टू स्टॉप, लेकिन मैं क्या करूँ? जितना मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मेरा दिल आपके बारे में और सारा सोचता है। मैं क्या करूँ? जब भी आपको देखता हूँ ना, दिल में घंटियां बजती हैं, एकदम जिंदगी ना एकदम स्थिर हो जाती है, ना आगे ना कुछ ना पीछे कुछ, बस मैं और तुम और हैप्पीनेस। प्लीज शट अप। लगता है कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है ना? आप जाइए, आप बाहर जाइए। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? आपको बाहर जाना होगा, जाइए। नहीं जाऊंगा। देखिए मिस्टर बाजवा, नीति बाहर ही होगी। अगर उसे पता चलेगा कि आप यहाँ मेरे चेंजिंग रूम में हैं, तो आप बाहर जाइए। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। धीरे बोलिए आप। एक शर्त है मेरी, चला जाऊंगा मैं। क्या शर्त है? मेरी सगाई है कल, उसे रोक दो। मम्मी जी, ये देखिए कितने सुंदर है ना, संजू ने सिलेक्ट किए मेरे लिए। पुत्र, संजू की पसंद है तो अच्छी तो होगी ना? बहुत अच्छी है। नीति, तुमने पार्वती को कहीं देखा है? हाँ जी, वो इस वाले ट्रायल रूम में। नीति और अंबिका, ये दोनों ऐसे हैं, और मेरा सर फिरा पुत्र और वो पार्वती, वो दोनों अंदर। हाय रब्बा, लगता है आज तो पक्का ही कोई सियापा होने वाला है। क्या मैं क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात सुनो। सिर्फ तुम हो जो मेरी सगाई रोक सकती हो।
ये सगाई रुक दो। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपकी सगाई क्यों रोकूंगी? आपका ना दिमाग खराब हो गया मिस्टर बाजवा। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती ये सब। राशिद तुम हंस क्या रहे हो? सच में ऐसा होता है? सच्ची? आई नो परी कि तुम भगवान जी में बहुत मानती हो, लेकिन इन सब बातों पे इतना भरोसा, वो भी आज के जमाने में। कमाल है परी तुम। तो राजीव इसमें गलत क्या है? तुम्हें पता है बीजी ऐसा कहती है, वो कहती है कि तिल होना बहुत शुभ होता है। और पता है वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर लड़की के हथेली पे तिल हो तो इसका मतलब उसके पास बहुत पैसा होगा। अगर उसके गर्दन पे तिल हो तो इसका मतलब उसे सोने का नेकलेस मिलेगा। और अगर उसके पैरों पे तिल हो तो इसका मतलब उसे पायल मिलेगी। और अगर यहाँ पे तिल हुआ तो? पता नहीं। अरे परी बता के तो जाओ परी। क्या है? पार्वती, तुम ठीक हो ना? कुछ गिरने की आवाज आई अंदर से। नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा, तुमने साड़ी पहन के देखी है? नहीं? हाँ देख ली। तो बाहर आकर दिखाओ ना हम सबको भी। सुन, जो पहना है अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने भी तेरे लिए कुछ चूज किया है, बट दिखा तो सही तूने क्या पहना है प्लीज। क्या करूं? कैसे रोकूं इन दोनों को? इन लोगों ने संजू और पार्वती को एक साथ देख लिया ना तो नीति का ब्याह फिर कभी नहीं हो पाएगा संजू से। सब लोग बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। क्या कर मिस्टर बाजवा, यहाँ आइए। क्या कर रहे थे आप? दरवाजा क्यों खोल रहे थे? पार्वती, तूने डोर खोल के बंद क्यों कर दिया वापस? इज एवरीथिंग ओके? सब लोग कितना बाहर ये सब लोग हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं सब संभाल लूंगा, नीति को भी संभाल लूंगा। आप चलिए तो मेरे क्या साथ। संभाल लेंगे आप? आप तो नीति को संभाल लेंगे, लेकिन मेरी मॉम को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? देखिए आप बेशर्म होंगे लेकिन मैं नहीं। मॉम हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन्हें जो सोचना है सोचती रहे। अगर उनकी सोच में हम लोग यहाँ पे रह गए तो क्या करेंगे? मिस्टर खैर, बाजवा, मैं देखिए। आपके साथ यहाँ पे रह सकता हूँ, खाने पानी का देखना पड़ेगा। मिस्टर बाजवा, चुप रहिए आप। देखिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे निकलेंगे ये मुझे नहीं पता। पर बाहर निकलने के बाद क्या बोलेंगे सबको? आपने कुछ सोचा है? नहीं सोचा तो नहीं, बट आपके साथ मिलके सोच सकता हूँ। मिस्टर बाजवा बी सीरियस। ओके। पार्वती, क्या हुआ? डोर जाम हो गया क्या? रुको, मैं पुश कर रही हूँ। पार्वती, तू भी खोलने की कोशिश कर और जोर से, जरा दम लगा प्लीज। देखो डोंट वरी, मैं ट्राई कर रही हूँ बाहर से। ओके पार्वती, पुल हार्डर प्लीज। ऐसे मत देखिए, जैसा आप लोग सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। संजू, ये हो क्या रहा है? दीवार फांद कर ये कहाँ से आ रहा है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जाकर देखना पड़ेगा। तू ना निकाल के रख, मैं आती हूँ। हाँ? वाह मिस सिंघानिया, आपके ऊपर ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मानना पड़ेगा नीति की चॉइस को। क्यों नीति? हाँ हाँ। क्यों माँ? हाँ? आप लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर अंदर क्या देख रहे थे?
बेबे और किसे? पार्वती को देख रहे थे, देखो ना कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी ना मैंने सिलेक्ट की है इसके लिए, अच्छी है ना? हाँ हाँ हाँ। पार्वती ये साड़ी तो तुम जरूर पैक करवा लो। क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही है? अगर तुझे अच्छी नहीं लगी तो तुझे जो पसंद आए तो वो ले लेना। ठीक है, मैं चेंज करके इसे पैक करा लूँ। ठीक है, सुन, हम लोग इस सारे सामान का बिल देने जा रहे हैं काउंटर पे, तू चेंज करके जल्दी से आ जा, ठीक है? पर पार्वती तुम अंदर से दरवाजा बंद मत करना, मैं यहीं रुकती हूँ, तुम चेंज करके आ जाओ। अरे नीति, इसकी क्या जरूरत है? इतने सारे फिटिंग रूम्स हैं, वहां पे चेंज कर लेंगी। क्यों? दे राइट बच्चे, तू किसी और ट्रायल रूम में चली जा, जस्ट बी सेफ, ओके? ठीक है। जब तक पार्वती चेंज करती है हम लोग बिलिंग करवा लें। चलो। रब जी, आज तो बाल बाल बच गई नीति और संजू की शादी। कुछ तो गड़बड़ है सुलोचना, नजर रखनी पड़ेगी इस लड़के पर। आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे आपके हैं? साथ चल रहा हूँ मैं तो कहीं और जाके चल। जितना आप परेशान होंगी उतनी चीजें खराब होंगी। देखो, मुझे पता था कि दोबारा ऐसा होगा, इसलिए मैंने अपने आप को बचा लिया। जब तक आप यहाँ रहेंगे ना तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अरे सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है। धीरे धीरे मुझे आपकी सारी आदतें पता चल रही हैं। ये सर टकराना, उठना बैठना, सब कुछ आपको फॉलो करने के कितने ज्यादा फायदे हैं सिंगारिया। अब ये लीजिए। देखिए, ना तो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी बातों में। लीव मी अलोन। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए ना, 2 मिनट और साथ रह लीजिए। धीरे धीरे आपकी अदा, आपकी आदतें और बहुत सारी चीजें मैं जान जाऊंगा। 5-10 मिनट और प्लीज। अरे आज तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई, मैं रखा। आके बेटा चल आ जा। पार्वती तुम्हें तो पता है ना कि संजू और मैं मिलकर ये बाजपा कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे। ऐसे भी कई बिजनेस हैं जो सिर्फ मेरे हैं, संजू को उनके बारे में नहीं पता। बस उसी में से एक कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसी के बारे में डिस्कस करना था तुमसे। बट कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी तो मुझे कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है। कल बहुत स्पेशल डे है मेरी लाइफ का पार्वती, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से वो स्पेशल डे खराब हो जाए। करेक्ट, प्रॉफिट और लॉस तो होता रहता है, लेकिन ये खुशी बहुत कम आती है। सो एंजॉय। तुम चाहे कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो नीति, तुम्हारी कोई भी प्लानिंग पार्वती की प्लानिंग के आगे नहीं चलने वाली। ओके बाय। बाय। अब एक सेकंड, मैं खोल देता हूँ। खुल गया? अरे 1 सेकंड, थैंक यू तो बोल दीजिए। किस बात के लिए थैंक यू बोलूं? दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलने के लिए थैंक यू बोलूं कि मैं भी खोल सकती थी। ये वाला नहीं, चेंजिंग रूम वाला। क्या देखी याद दिलाऊं? आप ना सच में बहुत इरिटेटिंग। आज ना आपका थैंक यू बोलने का मूड नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, और ऑलवेज वेलकम। प्लीज। क्या कह रहा था वो? बहुत कुछ, पर मॉम अभी फिलहाल घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर बताते हैं। ओह माय गॉड, वाओ कितनी सुंदर डेकोरेशन है। ताई जी, ये सब कुछ आपने किया है? वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि आप हमारी शादी से इतनी खुश होंगी, पर थैंक यू, सच में बहुत सुंदर है। क्या थीम है, वाह। परी, अगर तू कहीं से देख सकती है तो देख, जो घर तूने मुझसे छीना था वो अब फिर से मेरा होने वाला है, बट अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पार्वती को फोन करके दिखाती हूँ सब। नीति का वीडियो कॉल। हाय नीति। हाय पार्वती, जैसे ही हम घर आए हमें सरप्राइज मिला। देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन है ना। हाँ,
डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं और संजू बैठेंगे कल। फिर ये जो है ना, ये यहाँ पर टेबल्स लगाए हैं हमने, यहाँ पर बैठ के हम एक साथ खाना खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। और फिर यहाँ पर भी मैं इनको बोलूंगी कि लाइट्स लगा दे, अच्छी लगेंगी ना। और तुम्हें पता है ये डेकोरेशन किसने करवाई है? किसने किया है? ताई जी। हाँ, मेरी ताई जी ने। हाय पुत्र। और संजू इधर आओ। और ये है संजू, मेरे होने वाले हस्बैंड। कल के बाद मैं इन्हें संजू नहीं बुलाऊंगी, थोड़ी ऑड सी फीलिंग है, लेकिन आई कॉल हिम हबी। और संजू का नाम फोन पे भी चेंज करना पड़ेगा, सोना, हनी, बेबी, ऐसा कुछ ठीक रहेगा ना? अच्छा रहेगा। कुछ कहा मुझे। वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम एंजॉय करो, हम कल मिलते हैं तुम्हारे एंगेजमेंट में। ओके ठीक है, कल टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? बाय बाय। पुत्र क्यों है तेनू? इन्हें टेंशन में क्यों है? ताई जी मैं सोच रहा हूँ अगर हमारा प्लान उल्टा पड़ गया तो मैं क्या करूंगा। प्लान उल्टा पड़ गया मतलब? ताई जी आप देखिए ना, हम परी के घर गए ढोल लेके, हमने डेकोरेशन करवाई, परी को शॉपिंग पे लेके गए। हमें लगा था कि परी को बुरा लगेगा और बुरा लगने के बाद वो कन्फेस कर लेगी कि वो हमारी परी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ताई जी टाइम निकलते जा रहा है, अगर उसने कन्फेस नहीं किया कि वो परी है तो क्या होगा ताई जी? होना की है पुत्र, वही होगा जो निधि ने सोच लिया है कि वो परी नहीं पार्वती है। हमें भी यही मानना पड़ेगा कि हमने गलत सोचा था पुत्र, कि वो पार्वती सिंगानिया है, हमारी परी नहीं है। नहीं ताई जी, वो पार्वती नहीं है, हमारी परी है, मैं जानता हूँ। हमारी परी जो हमसे कभी झूठ नहीं बोला करती थी, लेकिन जब से वो पार्वती बनी है ना, इतनी सफाई से झूठ बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो पार्वती है। एक मिनट पुत्र, तेनू होया की है? हाँ, तो है ना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कभी कहता है कि वो परी है, फिर कहता है कि नहीं वो पार्वती है। देख पुत्र, कल तक इंतजार कर, अगर वो सच में हमारी परी है ना, तो वो तेरे और नीति की सगाई कभी नहीं होने देगी। और मैंने अपने रब पर पूरा भरोसा है, ऐसा ही होगा पुत्र। ऐसा ही होना चाहिए ताई जी, ऐसा ही होना चाहिए। क्या हुआ बेबे, कुछ चाहिए आपको? तुझसे ना कुछ पूछना है। क्या पूछना है? मैंने ना कुछ ऐसा देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं वो बात नीति को बताऊं या ना बताऊं, बस यही मुझे पूछना है तुझसे। ऐसा क्या देख लिया आपने? क्या बताऊं तुझे, आज हम खरीदारी कर रहे थे ना दुकान में, तो मैंने वहाँ पर देखा पार्वती ट्रायल रूम के अंदर थी, और उसी ट्रायल रूम की दीवार को फांद कर संजू बाहर निकला। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ट्रायल रूम के अंदर संजू भी था और उसी ट्रायल रूम के अंदर पार्वती भी थी। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है गुरिंदर। मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा पार्वती के चेंजिंग रूम में संजू को जाते हुए। क्या बात कर रही है? हाँ बेबे, मैंने तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो पार्वती से प्यार करता है तो फिर नीति से ब्याह क्यों कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है गुरिंदर कि कहीं ये पार्वती इस्तेमाल तो नहीं कर रही है संजू का अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। संजू का इस्तेमाल? लेकिन पार्वती के दुश्मन? अरे नीति, तू और वो दिलजीत और बेबे, इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि पार्वती परी है? बिल्कुल, शक मुझे है, 100% शक है। जैसा आप सोच रहे हो, अगर सच में वैसा हुआ ना, तो एक कल रात ही तय होगा कि परी ही पार्वती बनकर आई है या हमारी गलतफहमी है। अब कल रात ही तय होगा कि हमारी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, जेल में या फिर इस घर में। ये है संजू, मेरे होने वाले हस्बैंड। कल के बाद मैं इन्हें संजू नहीं बुलाऊंगी, थोड़ी ऑड सी फीलिंग है, लेकिन आई कॉल हिम हबी। क्या हुआ, बिना खाई जा रही है? मुझे भूख नहीं है मॉम। बैठ मॉम प्लीज। प्लीज मेरे लिए बैठ जा। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक भागेगी तू? किस किस से भागेगी?
अपने बीते हुए कल से, अपने आने वाले कल से? इस सवाल का जवाब सिर्फ तू ही दे सकती है। प्लीज आंसर मी बच्चे, प्लीज। मॉम वो तू नीति और संजू के एंगेजमेंट से हर्ट है, यही ना? अपने आप को इतनी तकलीफ क्या देना? कोई चीज अगर आपको इतना बॉदर कर रही है तो डू समथिंग अबाउट इट ना। I'll tell you what, तू कल उनकी एंगेजमेंट पे जाके उनकी सगाई तोड़ दे। बस गेम ओवर, खेल खत्म। मॉम क्या बोल रहे हो आप? उनकी एंगेजमेंट तोड़ के मुझे क्या मिलेगा? और मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं यहाँ अपने गुनहगारों से बदला लेने आई हूँ। ये सब करके क्या मिल जाएगा मुझे? एक बात बता, तेरे हिसाब से नीति के लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस और प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली नहीं है, सो व्हाट इज इट? संजू। जिस संजू को पाने के लिए नीति ने अपनी बेस्ट फ्रेंड परी की जान तक ले ली थी, जरा सोच, अगर वो संजू ही उसे नहीं मिला तो उसकी क्या हालत होगी? कितनी खुश दिख रही है ना आजकल वो कि उसकी संजू के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। जस्ट थिंक, अगर तूने उससे वही खुशी छीन ली, इससे बड़ी जीत तेरे लिए और कोई नहीं होगी। ऐसी चोट मार उसे कि नीति तड़प उठे। और संजू से सगाई टूटना उसके लिए सबसे बड़ी चोट होगी। बच्चे, कल एंगेजमेंट में जाकर अगर तूने संजू और नीति की एंगेजमेंट तोड़ दी ना, तो वो हमारी अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, परिवर्तन हासिल करने से भी बड़ी जीत। So just go there tomorrow and break the engagement off.